आप घर में देखेंगे तो बिच्छा निकलता है, चौकी हटाएंगे तो बिच्छा निकलता है। उस बिच्छे को जो भी देखता है जूता चप्पल से मारता है। गुलसिता में इसका राज लिखा है। उस बिच्छू ने काटा नहीं है, फिर भी बच्चा भी उसको जूते से मारता है, बूढ़ा भी जूते से मारता है। जानते हैं क्यों? जब वो बिच्छू अपनी माँ के पेट में था, उसकी माँ ने उसको संभाले रखा। जब वो बड़ा हो गया तो अपनी माँ के पेट को फाड़ करके वो बाहर निकल गया। माँ के ऊपर उसने जुल्म किया। बचपन में जिस माँ ने उसको संभाला उस पर उसने सितम किया। उसका नतीजा ये है कि उसको कोई भी देखता है जूते से खबर लेता है। 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम है पूत, दूसरे बेटे का नाम है सपूत, तीसरे बेटे का नाम है कपूत। कबूलियत की घड़ी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपको होनहार बेटा अता फरमाए। एक बेटा है जो पूत है, माँ बाप ने दौलत बनाया, उसको बचा करके रखा, बढ़ा नहीं सका, ये बेटा पूत है। दूसरा बेटा सपूत है, माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बचाया भी और उसको बढ़ाया भी, ये सबसे होनहार बेटा है। मैं दुआ करता हूं ऐसा होनहार बेटा सबको अल्लाह अता फरमाए। तीसरा बेटा है जिसका नाम है कपूत। कपूत कौन बेटा है? कबूलियत की घड़ी में पनाह मांगिए, ये नालायक बेटा है। माँ बाप की दौलत तो बचा नहीं सका, माँ बाप की दौलत को बढ़ा नहीं सका, माँ बाप की दौलत को दारू में, जुआ में, शराब में बर्बाद कर बैठा। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करता हूं अल्लाह ऐसे नालायक बेटे से आपकी हिफाजत फरमाए। माँ बाप मोहब्बत से अपने बच्चे को पालते हैं, लेकिन जब बच्चा जवान होता है तो माँ को भी डांटता है, बाप को भी डांटता है, बाप को भी धक्का मारता है, माँ को भी धक्का मारता है। बड़े प्यार से पाला पोसा, लेकिन जवान हुआ माँ बाप के साथ सख्ती करता है। जानते हैं क्यों? अपने बचपन को भूल गया। कितनी मोहब्बत से बाप ने पाला, अपनी जवानी घुला दी। कितनी मोहब्बत से माँ ने पाला, कच्चे में सो गई, सूखे में सुलाया। अपने बचपन को भूल गया है, इसलिए माँ बाप के साथ सख्ती कर रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल तैयार माशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, चाहे रंगपुरा हो चाहे मिर्गज हो, जिस लड़की की शादी होती है वो जब ससुराल जाती है तो पहली मर्तबा जल्दी आ जाती है। चाहे 1 दिन में आ जाए, चाहे 2 दिन में आ जाए, चाहे 3 दिन में आ जाए, चाहे ये डकेता हो, चाहे ये मिर्गंज हो, चाहे ये जनमुरी जो बैठा हुआ है बढ़ाड़ा कोठी का ये हो, चाहे मिर्गंज के लोग हों, कहीं के लोग हैं। रिवाज ये है कि लड़की की शादी हुई, मैके से ससुराल गई, 1 दिन में आ गई, 2 दिन में आ गई, 3 दिन में आ गई। लेकिन अब होता क्या है ये सुन करके आपको हैरत होगी। जब पहली मर्तबा लड़की आती है ससुराल से मैके, मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल होता है कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। माँ को समझ में आ गया मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको दुख हुआ, ये बताओ पहली मर्तबा जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांटा और मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले आई। अब माँ ने मौके का चौका मारा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती,
कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह 2-4 आदमी बिल्कुल सही जा रहा है। माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, समझो उस परिवार का, समझो उस परिवार का सब कुछ गंवा पिलाए, सब कुछ गंवा पिलाए। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया था, नरक हो गया था। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम आपकी खिदमत में पर्दे के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जलसा इतना खूबसूरत है, आपकी चमकती भी इतनी पेशानी है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो तन्हाई में ना बैठे। अपना सगा बाप अगर जवान है, अपनी सगी बेटी अगर जवान है, महाभारत में लिखा हुआ है अपनी जवान बेटी के साथ जवान बाप तन्हाई में ना बैठे, क्या पता बीवी समझकर बेटी ही से जिना कर ले। महाभारत में लिखा हुआ है। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण, विष्णु पुराण। उसमें है कि जमाना इतना बुरा आ रहा है, इतना बुरा आ रहा है, जो औरत घूंघट डाल करके रहती थी, वो घूंघट हटा करके मर्दों के सामने बाल को संवारेगी, क्रीम लगाएगी, शर्मो हया का कोई पासो लिहाज नहीं होगा, अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मार देगी, 7 साल 8 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना आवारा दौर आ रहा। एक आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। रामायण किताब है, उस किताब में देवर और भाभी का तस्करा है। रामायण में देवर कौन है? लक्ष्मण जी। भाभी कौन है? सीता जी। उस किताब में लिखा हुआ है जब 14 साल का वनवास पूरा हो गया तो घर लौटी भाभी भी, सीता जी, घर लौटी देवर भी, लक्ष्मण जी। अब लोगों ने स्वागत किया, फूल का माला लेकर के लक्ष्मण जी से कहा, वो आपकी भाभी जो अपनी आबरू बचा करके आई, रावण से अपनी आबरू बचा करके आई, उसका स्वागत आप कीजिए। ये माला है, जा करके भाभी के गले में डाल करके आइए। लक्ष्मण जी से कहा जा रहा है, देवर से कहा जा रहा है, आपकी भाभी 14 साल वनवास पूरा करके आ रही है, ये माला लेकर के अपनी भाभी का स्वागत करके आइए। वो भाभी आपकी बैठी हुई है, वहां जाइए और अपने हाथ से स्वागत करके आइए, माला पहना करके आइए। अब लक्ष्मण जी ने रामायण में लिखा है कि माला पकड़ लिया, 2-4 कदम बढ़ा करके खड़े हो गए, ताक झांक करने लगे। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 4-5 औरत और भी बैठी हुई है। अब 4-5 औरत में मेरी भाभी कौन है मुझे पता ही नहीं। कहा अल्लाह अल्लाह, 14 साल भाभी के साथ रहे हो, भाभी का चेहरा नहीं देखा? कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, चेहरा कहाँ नजर आया? चलते हुए सिर्फ मैंने पांव देखा है, चेहरा आज तक नहीं देखा है। शादी के बाद 4 महीने में बच्चा हो गया। अभी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए, बच्चा हो गया। तो बीवी ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें? कहा इसका नाम तेज रफ्तार रख दो। 9 महीने का सफर 4 ही महीना में तय कर लिया। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम,
जो अपनी इतिहास बुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। मेरा पैगाम खत्म हो गया। आपसे वादा लेना चाह रहा हूँ, 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए। 3 वादा दीजिए कि हम 3 काम छोड़ देंगे, जिंदगी भर के लिए आज के मिरगन का ये जलसा कामयाब हो जाएगा। अच्छा देखिए, चलते चलाते ये जो जलसा हो रहा है, जिस मदरसे के बैनर तले हो रहा है, वही पैगाम मैं भूल गया था। आपकी शक्ल देख करके मुझे याद आ गया। अगर इजाज़त दीजिए तो मैं सुना देता हूँ, सिर्फ 3 मिनट लगेगा। इजाज़त है? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। डॉक्टर को फीस नगद देंगे और मदरसे के उस्ताद को तनख्वाह उधार। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। मदरसे का 3 एहसान है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो आप इंसान नहीं होते, जानवर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता, दूसरा एहसान, आपके बच्चे को बाप नहीं मिलता, माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये मदरसा ही है कि निकाह पढ़ाता है, बच्चे को माँ भी मिल जाती है, बाप भी मिल जाता। अगर ये मदरसा नहीं होता, निकाह होता ही नहीं, माँ तो मिलती, बाप किसका है, इसका बाप कौन है पता नहीं चलता। दूसरा एहसान, मदरसे का तीसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने माइक लेकर के बैठा हुआ हूँ, आप पूछिएगा तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ, मैं बोलूँगा कि गिनती के पैसे मेरे खर्च हुए। असल तो कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था, गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मदरसा 3 तरह से चलेगा, आपको चलाना है। मदरसे में भेज करके बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की दाढ़ी नहीं नोचेंगे, टोपी नहीं उतारेंगे, ताज़ीम करेंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। और मदरसे को ताउन की ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जेब से, अपने ख़जाने से मदरसे को ताउन करेंगे। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह। जो बेवकूफ़ होगा मदरसे में जाएगा, अक्लमंद स्कूल जाएगा। हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह।